अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है रे, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। न तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है रे, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ओम शांति। 14 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर है, इस नाटक में जो भी पाठधारी हैं, उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते हैं। फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। यह बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम यह राज सबको समझा सकते हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलेनाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर, उनको आना जरूर है, क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचा है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसीलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे, सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है, मूल वतन में तो भाषा नहीं है। यहाँ है टोपी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सतगति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र चेहरे सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। अथाई मनुष्य हैं, जो भी मनुष्य के चित्र अब देखेंगे वह फिर 5000 वर्ष के बाद
देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है, हम समझते हैं जरूर। पहले पहले सृष्टि रचने वह आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों को भी ऐसे ताला खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म बतन रचना पड़े, फिर स्थूल बतन में आना पड़े। क्योंकि मनुष्य जो देवता थे अब शूद्र बने हैं, उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था फिर वही रिपीट करूंगा। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, समस्त संसार का भला हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो और सभी खुश रहें। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम निराकारी और आकारी दोनों बाप के सिक्के लदे नूरे रत्न हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसी नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट है, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। पतित कभी नहीं बनना है। वरदान है, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसीलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गईं, तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। ओम शांति। सभी को प्रणाम। ओम शांति।